चलिए आइए देखिए आज हम लोगों को क्या पढ़ना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, इसके नाम के बारे में पहले जानते हैं कि यूक्लिड था कौन। ठीक है, तो यूक्लिड एक क्या थे, गणितज्ञ थे। ठीक है, क्या थे, गणितज्ञ। इन्होंने ज्यामिति के सेक्टर में बहुत बड़ा काम जो आपको 9th क्लास में क्या करना है, पढ़ना है। ज्यामिति का, यूक्लिड का एलिमेंट सब जो है वो सब दिया हुआ है। इन्होंने ज्यामिति के सेक्टर में बहुत बड़ा काम किए थे। इसी तरह से इन्होंने एक थ्योरम दिया, सिद्ध किया हुआ। ठीक है, कथन उसको हम लोग कह सकते हैं कि ऐसा कथन जो एकदम डायरेक्टली रूप से क्या है, सिद्ध किया हुआ है। उसमें मान डालकर आप उसको अदर जो चीज होगा उस पर आप क्या कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं। तो पहले यूक्लिड गणितज्ञ जान गए हम लोग। विभाजन का मतलब क्या होता है, भाग, यही होता है ना। अब परिमेयिका का मतलब होता है कि एक ऐसा सिद्ध कथन जो सभी पर क्या होता है, लागू होता है। ये जिस चीज के लिए सिद्ध किया गया रहता है। जैसे इन्होंने दो धन पूर्णांक, क्या चीज, धन पूर्णांक मतलब पॉजिटिव वाला दो संख्याओं का क्या निकालने के लिए, मौसा निकालने के लिए इस प्रकार का एक कथन सिद्ध करके दिया जो सभी दो पूर्णांक जो सभी दो धन पूर्णांकों के मौसा निकालने पर हमेशा क्या होगा, लागू होगा। तो प्रमेयिका का मतलब होता है कि ऐसा सिद्ध कथन जो सभी, एक बार बता दिया कि ये चीज ऐसे होगा, प्रूफ करके दिखा दिया गया, ऐसा प्रूफ सिद्ध किया हुआ ऐसा कथन जो अन्य सभी चीजों पर क्या हो, लागू हो। अन्य सभी चीजों पर कहने का मतलब ये है कि ये चीज जिस चीज के लिए सिद्ध किया गया रहता है उसी चीज पर लागू होता है। जैसे ये कथन किस चीज के लिए सिद्ध किया गया हुआ है, तो मौसा ज्ञात करने के लिए। किसका मौसा ज्ञात करने के लिए, तो दो धनात्मक क्या चीज, पूर्णांक का। किसका, दो धनात्मक पूर्णांक का। अब पूर्णांक भी आप समझते हैं कि पूरा पूरा अंक, और वो भी कैसा होना चाहिए, धनात्मक, माइनस वाला अंक का नहीं। ऋणात्मक पूर्णांक के लिए ये लागू नहीं होता है। तो इसको जानने से पहले हम लोगों को कुछ समझना पड़ेगा। वो क्या चीज समझना पड़ेगा, तो इधर आइए, पहले हम लोग जानते हैं, छोटा सा प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम आपको बोले कि 5 से आप किसमें भाग दीजिए, 17 में। तो आप क्या करेंगे, भाग देना जब चालू करिएगा तो इस तरह से लिख लीजिएगा। जब आप भाग दीजिएगा तो ये 5 दिया कितना मरतबा कट जाएगा, मतलब 15 आएगा, कितना मरतबे, 3 मरतबे। जब आप इसको घटाइएगा तो ये 7 में से 5 जाएगा तो 2 बच जाएगा, और 1 में से 1 जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा, यानी ये 31 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें आप इसको क्या कहते थे, तो आप इसको कहते थे भागफल। ठीक है, आप इसको क्या कहते थे, तो शेषफल कहते थे। ठीक, अब इसमें और इसमें हमको जानना है, तो यह क्या होता है और यह क्या होता है। तो इसमें से एक को हम लोग कहते हैं भाज्य और एक को क्या कहते हैं, भाजक। अब भाज्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिविडेंड। ये क्या चीज है, जिसे विभाजित किया जाता है। तो बताइए 5 और 17 में से किसको विभाजित किया जा रहा है, 17 को। मतलब ये मेरा क्या होगा, भाज्य होगा। क्या होगा, भाज्य। अब बारी आई 5 का, ये क्या होगा, तो इसको हम लोग कहते हैं क्या चीज, भाजक। क्या कहते हैं इसको हम लोग, भाजक। भाजक का मतलब हो गया क्या चीज, डिवाइजर, जिससे क्या किया जाता है, विभाजित करते हैं। विभाजित करने का मतलब क्या हुआ कि भाग दिया जाता हो। क्या किया जाता हो, भाग दिया जाता हो। किसमें, किसी भाज्य में। ठीक है, अब आई सब चीज को अलग अलग जानते हैं कि किसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। डिवाइजर को, भाजक को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, डिवाइजर। भाज्य को क्या कहा जाता है, डिविडेंड। अब आइए भागफल के बारे में जानते हैं। तो देखिए भागफल के लिए यहाँ पे लिखा जाता है, लिखा हुआ है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं,
क्वेश्चन, यानी भाग का क्या चीज, परिणाम कितना मर्तबे लगा है। तो भागफल कहने का मतलब ये मेरा क्या है, क्वेश्चन है। क्यू यू ओ पी आई ई एन टी, इसके पूरे नाम में से हम लोग को सिर्फ क्यू को लेना है, यानी भागफल को हमेशा हम लोग किसी से रिप्रेजेंट करेंगे यूक्लिड एल्गोरिथम के लिए, क्यू से। ठीक है, अब इसके बाद नीचे जो बचा था इसको हम लोग क्या कहते हैं, शेषफल। शेषफल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिमाइंडर। जो लास्ट में क्या होता होगा, बच जाता होगा, यानी शेषफल है, इसको रिमाइंडर कहते हैं। तो रिमाइंडर के लिए हम लोग किस चीज से रिप्रेजेंट इसको करेंगे, स्मॉल आर से। ठीक, अब आइए आगे चलते हैं। अब ये जो सिद्ध किया हुआ जो आपको प्रमेयिका इस बोर्ड पर लिखा हुआ जो मिल रहा है, ठीक है, इसमें से दो चीज आपको समझ में आ गया, ये वो क्यू समझ में आ गया और ये वो क्या चीज समझ में आ गया। क्यू मतलब क्या होता है, भागफल, और आर का मतलब क्या होता है। अब आपको समझना है कि भाई यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में ए क्या होगा और बी क्या होगा। तो हम शुरू में ही आपको बताए हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, तो दो धन पूर्णांक का क्या है, ये मौसा ज्ञात करने के लिए एक प्रमेयिका है। ठीक है, तो भाई कितना धन पूर्णांक रहता है, दो। तो ए और बी क्या हुआ, दो धन पूर्णांक हुआ। ए और बी क्या हुआ, दो धन पूर्णांक हुआ। अब इसमें आप देख रहे हो यह कि ए इधर अकेले है और बी के साथ क्वोशिएंट भागफल से गुना किया गया है, फिर उसमें शेषफल को क्या किया गया, जोड़ा गया है। इसका मतलब है कि ए बी में कुछ बात चल रहा होगा। तो इतने याद रखिएगा, जो धन पूर्णांक आपको देगा, जो धन पूर्णांक आपको देगा, उसमें आप देखिएगा कि एक मान जो होगा सो बड़ा होगा और दूसरा मान क्या होगा, छोटा होगा। एक मान क्या होगा, बड़ा होगा और दूसरा मान क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, तो बड़ा वाला मान को, किसको, बड़ा वाला मान को हम लोग क्या मानते हैं, ए। बड़ा वाला मान को हमेशा क्या मानते हैं, और छोटा वाला मान को क्या मानते हैं, बी। मतलब ए बी क्यू प्लस आर, ये सब समझ में आ गया। ए क्या होगा, तो जो दो ठो मान दिया रहेगा, जो दो ठो धन पूर्णांक आपको दिया रहेगा मौसा ज्ञात करने के लिए, उसमें जो बड़ा वाला मान होगा वो मेरा क्या होगा, ए, और जो छोटा वाला मान होगा वो मेरा क्या होगा, बी होगा। इतना बात समझ में आ गया। क्यू क्या होता है, तो भागफल होता है। आर क्या होता है, शेषफल होता है। कोई दिक्कत इसमें। अब आइए हम आपको यहाँ पर एक भाग देकर एक प्रक्रिया सिखाए हैं ना। तो अगर हम कहें कि ये भाग देकर जो प्रक्रिया हम आपको सिखाए हैं, इसको तनी भर दीजिए, तो उसमें से ए का मान बताइए क्या होगा, बी का मान क्या होगा, क्यू का मान क्या होगा, आर का मान क्या होगा, तो चुन लीजिएगा। बताइए ए का मान क्या होगा, यानी 17 बराबर, बी का मान क्या होगा 5 इंटू, क्यू का मान क्या होगा 3 प्लस आर का मान क्या होगा 2। पहचान में आ गया। यानी कभी भी दो संख्या दिया रहे, अगर उसका आपको क्या निकालना रहे, मौसा निकालना रहे, तो आप इसके लिए क्या करेंगे, पहले वो भाग देकर प्रोसेस को देख लीजिएगा। भाग देने के बाद उसमें से ए और बी को आप क्या कर लीजिएगा, पहचान कर लीजिएगा। कैसे पहचान करते हैं, तो ए जो होता है वो सबसे क्या होता है, बड़ा मान, और बी जो होता है वो क्या होता है, सबसे छोटा मान। क्यू क्या होता है, जितना मर्तबा कटा रहता है वो मेरा भागफल होता है, और लास्टली जो बचा रहता है वो मेरा क्या हो जाता है, शेषफल बच जाता है। इतना बात समझ में आ गया। चलिए इतना बात समझ में आ गया तो हम इसको हटाते हैं। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को लेकर आगे हम लोग क्या करते हैं, बढ़ते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है कि दो संख्याओं का, दो धनात्मक पूर्णांक का मौसा ज्ञात करने का क्या है, टेक्निक है। जिसको दिया कौन था, तो यूक्लिड एक गणितज्ञ था, वो दिया था। वो है क्या, तो ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर। अगर आपसे कोई व्यक्ति पूछे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, तो वो है ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर। ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। इसको क्या कहते हैं हम लोग, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। वो क्या है, तो ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर। इतना समझ में आ गया।
अब इसमें सभी चीज को अलग अलग डिफाइन किया गया हुआ है। क्या डिफाइन किया गया हुआ है? तो ए जो होता है वो क्या होता है? भाज्य। भाज्य करने का मतलब हुआ डिविडेंड, जिसमें भाग दिया जाता है। क्या किया जाता है? जिसमें भाग दिया जाता है। तो भाई इस ए को हम लोग कैसे पहचानते हैं? तो इससे पीछे हमने आपको चर्चा किया है कि ये वह मान होगा, हमेशा यूक्लिड प्रमेय से आपको मशक ज्ञात करने के लिए जब सही देगा तो उसमें दो संख्या देगा, एक ए देगा और एक क्या देगा? बी, जिसमें ए जो है सो हमेशा बी से क्या होता है? बड़ा होता है। ए जो है सो हमेशा बी से क्या होता है? बड़ा होता है। तो ए क्या होता है? भाज्य, यानी सबसे बड़ा वाला अंक। कौन सा? सबसे बड़ा वाला अंक, संख्या या मान। अब बी क्या होता है? तो भाजक, जिससे क्या किया जा सका? विभाजित करते हैं। तो बी यानी कहने का मतलब ये कैसा मान होता है? छोटा मान होता है। कौन सा मान होता है? छोटा मान होता है। क्यू क्या होता है? तो ये होता है भागफल। इसको हम लोग कहते हैं कि जब ए में किससे भाग दिया जाता है? बी से, तो पहली बार में जितना मर्तव्य वह कटता है, जितना मर्तव्य वो क्या होता है? कटता है, वही मेरा क्या कहलाता है? भागफल कहलाता है। जितना मर्तबा लग जाता है तो तब उसको घटाते हैं, घटाने के बाद अंत में जो शेष बच जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अब उसी चीज को भागफल लिख दिया, शेषफल लिख दिया। यहां तक आपको हम लोग समझा दिए। अब इसमें आगे चलना है कि भाई ये तो एक स्टेप के लिए हुआ कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है? तो ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर। याद इसमें ये उतना मर्तबे तक लगाना है कि क्यू क्या होना चाहिए? आर से इक्वल देन होना चाहिए। बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। कितना मर्तबा, जैसे अभी देखे ना, यहाँ पर 3 लगा था तो शेषफल आपको कितना बचा था? 2, छोटा मान आ गया था। दूसरी बात, यह प्रक्रिया तब तक लागू करते जाना है जब तक कि रिमाइंडर आपको क्या ना मिल जाए? जीरो ना मिल जाए। जब तक रिमाइंडर जीरो नहीं मिलेगा तब तक ले हम लोग भाग की प्रक्रिया आगे तक बनाते जाएंगे। इसको अब हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं भाई इसको हम कैसे कर सकते हैं। चलिए देखिए। चलिए आइए अब इस एग्जाम्पल को हम लोग समझते हैं। जैसे आपको दो संख्या दे दिया 455 और क्या दे दिया? 42। हमने एक प्रश्न दिया, क्या प्रश्न दिया कि यूक्लिड विभाजन, यह नहीं है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 455 एवं 42 का क्या ज्ञात करिए? मौसम ज्ञात करें। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? तो इसको बनाने के लिए आप सबसे पहले लिख लेंगे हल। उसके बाद लिखिएगा यहां दिया है कि दो धनात्मक पूर्णांक बराबर, एक का मान क्या है? 455 और दूसरा का मान क्या है? 42। कितना लिख लेंगे? उसका लिखिएगा इसीलिए। जब दोनों संख्या लिख लिए तब आप इसमें ठीक किया गया कि कौन बड़ा और कौन छोटा है। तो इसीलिए 455 ग्रेटर देन किससे है? 42 से। फिर उसके नीचे लिख दीजिएगा इसीलिए। अब आपको बताया हुआ है कि ए हमको कौन सा मान लेना है? तो ए बराबर कितना हो जाएगा? बी बराबर कितना हो जाएगा? इतना लिखने आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तब उसके बाद लिखेंगे इसीलिए यूक्लिड विभाजन, यह लिखा गया है विभाजन किससे? जो सवाल में दिया रहेगा वो लिख दीजिए, एल्गोरिथम से, या प्रमेय का भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वो क्या है?
तो a बराबर b इंटू क्यू प्लस क्या चीज, यही है ना। अब इसमें अब इसको स्टेप को आगे बढ़ाइए, बी सिंप्लीफाई का चिन्ह लीजिएगा हमेशा। अब a का मान कितना है आपको 400, b का मान कितना आया है 42। अब q और r आप अब कैसे डिसाइड करेंगे, तो भाग आपको देना पड़ेगा। वो भाग आप कैसे दे सकते हैं, तो चलिए आगे चलते हैं। रफ वे में जाके 455 में किससे भाग दे दीजिए 42 से। ये कितना मरतबे लग जाएगा, अंतिम स्टेज तक काट दीजिए उसको। ये कितना हो गया 420, 5 3 कितना आ गया 35। यानी पहली बार जो संख्या 42 में 455 से आप भाग दिए तो कितना मरतबे लगा आपको 10 मरतबे, और आर का मान कितना मिला आपको 35, तो उसको लिख दीजिए 35। फिर आगे दीजिएगा डी सिंप्लीफाइज। अब क्या करना है कि जो भागफल आया रहेगा, मतलब जो बी का मान रहेगा उसको इस पर लिख दीजिए, क्या करिए इस साइड लिख दीजिए, और जो रिमाइंडर आया रहेगा वो आपका क्या हो जाएगा क्वेसेंट हो जाएगा, भाग देने वाला बन जाएगा, ठीक है। अब फिर उसको क्या करिए, जो बी आया है, बी का मान है कितना 42, अब उसमें फिर किससे भाग दे दीजिए 35 से। कितना मरतबे लगेगा एक मरतबे। अब इसको घटा दीजिए, कितना इसका मान आ जाए, यानी लगा एक मरतबे और शेषफल कितना बच गया। फिर अगला स्टेप वही काम, कौन सा काम, तो फिर 35 को इधर कर दीजिए बराबर के सामने बराबर, और जो शेषफल आया रहेगा वो आपका क्या हो जाएगा भाग देने वाला। और फिर क्या करिए, अब इसमें भाग दीजिए 35 में किससे भाग दीजिए 7 से, 7 5 कितना हो जाएगा, यानी पूरा का पूरा रिमाइंडर कितना आ गया 31, यानी 0 आ गया। कितना मरतबे कटा, यहाँ पर फिर 5 रख दीजिए और यहाँ पर कितना हो गया 0, कितना हो गया यहाँ पे 0। मतलब ये प्रोसेस तब तक हम लोग अपनाते जाएंगे, पहले तो ए और बी को भाग दे दिए, भाग देने के बाद जिस बी जो बना रहता है उसको इस साइड लिखते हैं, और रिमाइंडर से फिर उसमें क्या करते हैं भाग देते हैं। फिर जितना मरतबे लगता है शेषफल को लिख लेते हैं, फिर जो इससे भाग दे रहा था फिर उसको इस साइड लिखते हैं, और शेषफल से फिर उसमें क्या करते हैं भाग देते हैं। भाग देने के बाद ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू रखना है जब तक कि वह संख्या पूरा पूरा कट ना जाए, यानी कि 0 ना आ जाए। अब यहाँ पर 0 आ गया, इसका मतलब है कि अब हमको इसका मौसा क्या हो गया मिल गया। तो मौसा कौन होगा, तो जो अंतिम टाइम में, किस टाइम में अंतिम टाइम में जो आपको बी का मान प्राप्त हुआ होगा, अंतिम समय में जो आपको किसका मान प्राप्त हुआ होगा बी का, वही ये दिए गए दो धनात्मक पूर्णांक का क्या होता है मौसा होता है। तो अब इसको लिखेंगे कैसे, तो लिखेंगे, इसके नीचे हम नहीं लिख रहे हैं, हम इधर लिख दे रहे हैं फ्रेश में। इसीलिए HCF कौन कौन संख्या दिए हुआ है 455, 42 बराबर बी का मान कितना आया था वही 7 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात, कैसे बनाना था, तो ये इस प्रकार बनाना था। अब देखो यह इस प्रकार बनाने का वो शॉर्टकट टेक्निक हम आपको और बता देते हैं। ये सब प्रोसेस आप ध्यान से भाग दे दे के करते स्टेप बाय स्टेप करते चले गए ना, लेकिन ये पूरे प्रोसेस एक यूक्लिड डिवाइड एल्गोरिथम के कारण हमको ऐसे लिखना पड़ा है, जबकि यह एक वैसा प्रक्रिया है कि भाग विधि से जो हम लोग मौसा नहीं निकालते हैं, भाग विधि से मौसा निकालते हैं ना किसी दो अंक का, तो क्या करते हैं, तो उसको यही करते हैं कि जो मेरा अंक दिया हुआ है उसमें जो दूसरा छोटा वाला दिया हुआ है उसे क्या करते हैं भाग देते हैं। तो भाग दिए तो ये 420 कट गया, 35 आ गया, फिर क्या करते थे जिससे भाग दिए हुए थे जो शेष बचा उससे भाग देते थे, फिर कितना आ गया। अगर हम उस विधि से आपको कहे बनाने के लिए तो ये तो भाग विधि से आप मैथ्स ऐसे निकाल दीजिएगा ना, यही है पूरा यही, लेकिन इसको क्या करना है स्टेप बाय स्टेप आप क्या कर रहे हैं उसको लिख दिए, वही किसको फॉलो अप कर दिया यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को। ठीक है, देखो प्रमेयिका और एल्गोरिथम दोनों में अंतर है, क्षणिक क्या है अंतर है, लेकिन सवाल में अगर प्रमेयिका लिख के आएगा तो आप यहाँ पर प्रमेयिका यूज करिएगा, अगर एल्गोरिथम लिखा रहेगा तो आप किसको यूज करिएगा एल्गोरिथम। सवाल में जो चीज करके आएगा वही चीज से करके आपको क्या करना है
बनाना है। कोई दिक्कत? तो ये दो संख्या का भाग विधि से मौसा निकालने का वो टेक्निक है। अब वो भाग विधि में सीधे हम लोग ऐसे निकाल देते हैं, लेकिन उस चीज को यहाँ पे हमको क्या करना है, लिखना है। अभी जस्ट हम क्वेश्चन बैंक में आपको बोले थे कि देखिए ये कैसे बनाया है। जब आप उसको देखने गए हैं तो ये काम किया था और नीचे भाग विधि से क्या निकाल दिया था, निकाला हुआ था कि नहीं? तो बस जब ना समझ में आए तो आप भाग विधि से मौसा निकाल लीजिएगा और देन उस स्टेप बाय स्टेप को इसमें क्या करते चले जाइएगा, सजा दीजिएगा। और लिखने का टेक्निक आपको पता हो गया। यहाँ दिया है कि दो धनात्मक पूर्णांक जो दिया रहेगा उसको लिख लीजिएगा, इसीलिए करके जो बड़ा होगा उसको पहले, जो बड़ा होता है उसको ए मानते हैं, जो छोटा होता है उसको क्या मानते हैं। उसका विपरीत विभाजन एल्गोरिथम, अगर सवाल में परमेयिका लिखा रहेगा तो विपरीत विभाजन क्या लिख देंगे, परमेयिका से। वो होता क्या है, ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस है। अब देन उसको सॉल्व करते अच्छा से कर दीजिएगा और लास्टली में यहाँ पे क्या कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए इसको उतारिए। हो गया, लिख लिए? चलो लिख लिए। तो ये स्टेप समझ में आ ही गया, सारा स्टेप कैसे क्या करना है इसमें। मेन ये लिखने का टेक्निक है। और ये आपको जो आता है ना आपका क्वेश्चन 15 में से 15 को सवाल का जो जवाब देना रहता है, 30 में 30 को क्वेश्चन आता है ना, आधा में से देना रहता है, तो उसमें पूछेगा तो 2 नंबर में पूछ देता है। ठीक है, अधिकांश टाइम तो 2 नंबर ही ना रहता है, तो उसमें से 2 नंबर का आपका ये फिक्स है, ये वाइबे करता है बनाने के लिए। इस तरह का एकदम हर एक एग्जाम में आपको, बोर्ड एग्जाम में आपको, जो बिहार बोर्ड का 10th का एग्जाम होता है उसमें ये रहता ही है। तो मेन इसका लिखने का टेक्निक है। आप लिखना समझ गए कि कैसे लिखना है, और बनाने का प्रोसेस में आप रफ में क्या करेंगे, पहले भाग विधि से उसका क्या निकाल लीजिएगा, मौसा, और एक एक स्टेप को तीर के निशान से, डी सिंप्लीफाइज के निशान से बनाते चले जाइएगा। और लास्टली HCF 455-42 का जो अंतिम भाजक प्राप्त हुआ रहता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, जब सेंसफल 0 आ जाए तो उस चरण का भाजक, भाजक इसी से ना भाग दिए थे, भाजक ही क्या होता है, HCF होता है। अतः HCF जो हम इस तरीका से लिखे हैं ना, इसीलिए के साइन देके HCF 455,42 बराबर क्या आ गया, यही मेरा क्या हो गया था, आंसर हो गया था। कोई दिक्कत नहीं, लिखने का पूरा टेक्निक समझ में आ गया, ये कैसे निकालते हैं वो भी समझ में आ गया। अगर इसको मेन है इसको सजाना, ये लिखने का तरीका। आप जान रहे थे कि भाग का प्रोसेस तब तक करते जाना है
जब तक कि रिमाइंडर कितना ना आ जाए, 0 ना आ जाए। कोई दिक्कत? चलिए इसको हटा दें। चलिए आगे चलते हैं। अब इससे संबंधित कुछ कुछ बात सब है उसको समझ जाइए, जो आपके एग्जाम में पूछता है उसको हम लोग देखते चलेंगे आगे। ये पिछले रोज भी हम चर्चा कर रहे थे थोड़ा सा कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक क्या किसके रूप में लिखा जा सकता है, गुणनफल के रूप में क्या किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है। यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय यूनिक होता है। रास्ता चाहे जो भी हो, मूल अभाज्य तत्व हमेशा क्या रहता है, समान रहता है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि गणितज्ञों के राजकुमार किसको कहा जाता है, तो कार्ल फ्रेडरिक गॉस को कहा जाता है। इनको गणितज्ञों का क्या कहा जाता है, राजकुमार कहा जाता है। ये क्या क्या सुनिए, प्रमेय का इन्होंने प्रमेय का सर्वप्रथम वर्णन यूक्लिड की पुस्तक एलिमेंट्स भाग 9 साध्य 14 में हुआ था। बोले थे ना कि यूक्लिड एक क्या थे, गणितज्ञ थे, जो एलिमेंट्स नामक एक किसका बुक लिखा था, गणित का बुक लिखा था। ठीक है, प्रथम सही उत्पत्ति गॉस ने अपनी कृति डिस्क्वेंसेंस अरिथमेटिक में दी थी। इस प्रमेय का चर्चा किया था। उन्हें आर्किमिडीज और न्यूटन के साथ सभी समय कालों में के 3 महानतम गणितज्ञों में क्या किया जाता है, गिना जाता है। तो पूछता है कि गॉस किसके समकालीन थे, तो आर्किमिडीज साहब और सर आइजक न्यूटन साहब जिस समय थे उसी समय ये भी इस धरती पर थे। तो ये आपको गॉस से संबंधित महत्वपूर्ण बात हो गया। इसी तरह से कुछ और बात है उसको देख लेते हैं हम लोग। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में कुछ बात है, सुनिए इसको क्या कहते हैं। विभाजन मतलब डिवीजन, संख्याओं को क्या करना होता है, तोड़ना होता है। तोड़ना कहने का मतलब भाग देना। जैसे ए था तो इसको तोड़े बी में, इस तरह से आर मेरा क्या बच गया, शेष। भाग देने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है, तोड़ना। कैसे कोई संख्या दूसरी संख्या में समाहित होती है और क्या शेष बचता है, इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। दूसरा है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। ये क्या होता है, ये एक प्रकार का गुणन होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है, जो हम लोग नहीं लिख रहे थे वो। कैसे हर संख्या मूलभूत अभाज्य परमाणुओं से क्या है, बना हुआ है। जैसे मान लीजिए ये 60 है, अब 60 में कुंची कुंची से भाग लग जाएगा, 2 से भी लग जाएगा, 15 से, 3 से, 5 से, 5 से, 6 से, 2 से, 3 से। अब जब इसको किए तो इस सब में से कॉमन हम लोग को क्या मिल गया, 2, 3 और क्या मिला, 5। वही गुणन है किसी चीज का। तो ये था। इसके अलावा भी कुछ पॉइंट है इसमें, उसको हम लोग देखते हैं। ये अलग अलग किताब में किसी किसी में C बराबर क्या लिख दिया हुआ है, D इंटू क्यू प्लस R। ठीक है, तो ये C भी क्या होगा, सबसे बड़ा, और D क्या होगा, छोटा। तो ये लिखे, C लिखे, D लिखे, उससे हम लोग को मतलब नहीं है। जो उधर के भाग देने वाला जो बनाएंगे वो हमेशा कौन सा अंक, किस टाइप का अंक रहेगा, बड़ा मान। और इधर जो भाजक बने वो हमेशा क्या रहेगा, हमेशा क्या वो संख्या आपको देगा, 2 संख्या देगा। तो C माने D माने उससे हम लोग को कुछ लेना देना नहीं है। ये कंफ्यूजन ना रहे इसके लिए हम इसमें डाले थे इसको। अब आइए, एक है मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिजमी। अभी आप जब पढ़ रहे थे ये बहुत पहले आए थे, 780 से कब, 850 ईस्वी। इनके बारे में कुछ है, जानिए क्या कहता है। एल्गोरिथम, यह शब्द 9वीं शताब्दी के इस महान फारसी गणितज्ञ के नाम से ही लिया गया हुआ है। एल्गोरिथम इन्हीं के नाम से लिया गया हुआ है। अल जबरा, यह शब्द भी इनकी प्रसिद्ध लिखित पुस्तक हिसाब अल जबर व अल मुकाबला से लिया गया है। ठीक है, तो ये लोग थे उस समय के गणितज्ञ जो गणित के अलग अलग शाखाओं का क्या कर रहे थे, विकास कर रहे थे, जिसमें इन लोगों का नाम क्या किया गया था, जोड़ा गया था। ठीक है, अब इसमें अभी हम आपको बोल रहे थे कि भाई प्रमेयिका और एल्गोरिथम में क्या है, क्षणिक डिफरेंस है। वो डिफरेंस समझ जाइए। प्रमेयिका क्या होता है, तो एक सिद्ध किया हुआ क्या है, कथन है, जिसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, वो सब पे लागू होगा। एल्गोरिथम क्या होता है, तो सुपरिभाषित चरणों की क्या है, श्रृंखला है। इसीलिए जब हम उसको बना रहे थे मसा का, तो उसको स्टेप बाय स्टेप लिख रहे थे ना, इसीलिए कह रहा है एल्गोरिथम क्या है कि सुपरिभाषित चरणों की क्या है, श्रृंखला। श्रृंखला का मतलब श्रेणी है। उसके बाद क्या है प्रमेयिका,
अन्य कथनों को सिद्ध करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कोई दूसरा कोई कथन दिया हो तो उसमें इसका सहयोग लेकर उस चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। किसका सहयोग लेकर, प्रमेयिका का। और एल्गोरिथम क्या होता है, एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की विधि है। इसीलिए जो मसा निकाले हैं तो यूक्लिड विभाजन क्या लिखे हम, एल्गोरिथम। और आप लोग जोर मार रहे थे प्रमेयिका पर, इसीलिए हम प्रमेयिका क्या किए हैं, नहीं लिखे हैं, एल्गोरिथम लिखे, इसलिए कि एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की यह क्या होता है, विधि होता है। ठीक है, अब ये एक प्रकार का औजार है और ये एक प्रकार का निर्देश पुस्तिका है, भाई ऐसा ही आपको क्या है करना पड़ेगा। तो ये हो गया हम लोगों का किसके लिए अंतर, समझ गए। तो प्रमेयिका और एल्गोरिथम में किसको समझे हम लोग, अंतर को समझे। अब आगे है वो जो पढ़े थे उसको थोड़ा जान लीजिए कि रिमाइंडर का कहां तक रहता है, तो ये हमेशा b से क्या होता है, छोटा, और जीरो के क्या होगा, जीरो के या तो बराबर होगा या जीरो से क्या रह सकता है, बड़ा रह सकता है। ठीक है, ये शेषफल की सीमा है। तो ये जब ये लिखेगा ना यूक्लिड एल्गोरिथम, तो यहाँ पर यही चीज को क्या करता है, लिख देगा कि जहां r क्या है तो जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा और b से क्या होगा, हमेशा छोटा होगा। ये सीमा हो गया इसका, उसी को रेड लाइन एरिया से आपको क्या कर दिया है, दिखा दिया गया है। बाकी ऊपर वाला पूरा चीज आप लोग कर चुके हैं। मेन आज हम लोग क्या पढ़े, तो हम लोग आज यही पढ़े यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, जो क्या होता है a बराबर b इंटू क्यू प्लस। कोई दिक्कत, तो देन ये चैप्टर खत्म हो गया, ये कॉन्सेप्ट आज का हम लोग का समाप्त हो गया। इस पे जाके आप क्वेश्चन बैंक से 1.2 जो है उसका लघु उत्तरीय, कौन सा क्वेश्चन, लघु उत्तरीय क्वेश्चन जो आपको 15 को दिया हुआ है, पूरा जो बनाने का प्रोसेस आपको हम दिखाए थे उसको क्या करके लाइएगा, बनाकर लाइएगा, बन जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं होगा। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही।